प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की दोस्तों आज हम बात करेंगे कि दानियल भविष्यवक्ता को किस तरह से परमेश्वर ने भविष्य संबंधी दर्शनों को देकर के अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। दोस्तों, यरूशलेम एक हमेशा से विवादित प्लेस बना रहा है। परमेश्वर के भवन की भ्रष्टता एक बहुत बड़ी वजह है, जिसके कारण हम अपने आराम को छोड़ करके, हम अपने कंफर्ट को छोड़ करके घुटनों के बल आकर प्रार्थना में लग जाते हैं। दोस्तों, दानियल को सारे राजकीय वैभव प्राप्त थे, लेकिन वह अपने हृदय की गहराई में इस बात को जानता था कि उसके लोग लगातार परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानने और उसका विरोध करने के कारण गुलामी में है। दोस्तों, परमेश्वर के धीरज और सामर्थ्य को जानते हुए, अपने राष्ट्र की ओर से पश्चाताप करते हुए परमेश्वर की कृपा के लिए वो प्रार्थना करता है। दोस्तों, परमेश्वर ने दानियल भविष्यवक्ता के दर्शनों के द्वारा संसार के भविष्य की एक बहुत बड़ी तस्वीर का खुलासा किया है। दोस्तों, दानियल अध्याय 7 में 4 पशुओं का दर्शन, जो राज्यों के उदय और उसके पतन के बारे में बताता है। इस दर्शन का अर्थ भी ठीक नबूकदनेस्सर के उस स्वप्न के समान था जिसमें उसने सोने की सिर वाली मूर्ति को देखा था। इस धरती पर अधिकार करने वाले राज्य, जो इस धरती पर अधिकार करने वाले राज्यों के बारे में बताता है, जो इस प्रकार से हैं: बेबीलोन जो पहला राज्य था, मिद्दान, फारस, यूनानी, रोमी और उसके बाद विभाजित राज्य, जिसे नबूकदनेस्सर के दर्शन में 10 सींगों और पैर की 10 उंगलियों द्वारा दर्शाया गया है। दोस्तों, अंतिम राज्य अर्थात सत्ता मसीह की होगी, जिसे अंत में सारा अधिकार प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, दानियल अध्याय 8 में मेढ़े और बकरे का दर्शन, जो मसीह विरोधी और उसके पूर्वाधिकारियों के उदय और पतन को दर्शाता है, मतलब उत्तर और दक्षिण के राज्यों को। जिब्राइल फरिश्ते ने वर्तमान और बीती घटनाओं का हवाला देते हुए राज्यों का वर्णन किया। उसने यह भी बताया कि 3.5 वर्षों तक मसीह विरोधी, जिसे छोटे सिंह के रूप में दर्शाया गया है, पवित्र मंदिर को अशुद्ध करेगा। यह भविष्य में होने वाली घटना है, लेकिन इसकी प्रति मतलब ठीक इसी प्रकार की घटना को हम मसीह के जन्म से पहले देखते हैं। वहां पर अंत में मसीह विरोधी के नाश का वर्णन किया गया है, जिसके बाद मसीह और उसके दास दासियां राज्य पर अधिकार कर लेते हैं। दोस्तों, दानियल अध्याय 9 में दानियल की प्रार्थना का उत्तर देने के लिए जिब्राइल फरिश्ता एक बार फिर से प्रकट होता है और बताता है कि 70 सप्ताहों में मसीह का आगमन होगा और वह बुराई पर विजय प्राप्त करेगा। स्वर्गदूत ने दानियल को बताया कि उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर 70 सप्ताहों में मिलेगा, जो कि 70 × 7 वर्षों को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन वर्षों को बांटा गया है। दोस्तों, प्रथम 69 सप्ताह हमें यरूशलेम के निर्माण के बारे में बताते हैं और मसीह के प्रथम आगमन की ओर संकेत करते हैं। यहाँ पर एक अंतराल दिखाई पड़ता है। दोस्तों, दानियल अध्याय 9 उसका 26, यहूदियों को लड़ाइयों और बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। अंतिम सप्ताह में दानियल 9 उसका 27, लेकिन मसीह की निर्णायक और अंतिम विजय के बाद उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी। दोस्तों, अंत में परमेश्वर स्वयं दानियल की प्रार्थना का प्रति उत्तर देते हुए दानियल अध्याय 10 और 12 में महाक्लेश, हर्षोन्माद और अनंत मृत्यु और जीवन के बारे में बातें करते हैं। दोस्तों, दानियल 10 उसका 5 में संदेशवाहक मसीह को प्रकट करता है और उन राज्यों, उन साम्राज्यों के उदय और पतन का विस्तृत वर्णन करता है, जिसमें से अधिकतर इस संसार पर राज्य कर चुके हैं। दोस्तों, दानियल 11 उसका 35 में दिया गया अंतराल यहूदियों और प्रभु के लोगों के लिए शुद्धिकरण का समय है। इस समय मसीह की मृत्यु के बाद से लेकर हमारा वर्तमान काल प्रतीत होता है। दोस्तों, इन घटनाओं में मसीह विरोधी, उसके द्वारा किए जाने वाले उजाड़ और अपवित्रीकरण और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य और उसके द्वारा किए जाने वाली विनाश की परिकाष्ठा को दर्शाता है। दोस्तों, दानियल 11 उसका 36 के आगे दिखाया गया है। ठीक इसी प्रकार से महाक्लेश, हर्षोन्माद और न्याय प्रकट होगा। दोस्तों, दानियल 12 उसका 1 से 3 में एक विस्तृत समयावधि को दिखाया गया है। दोस्तों, जिसमें एक पूर्ण विस्तार है। दोस्तों, दानियल की प्रार्थनाएं परिस्थिति को नहीं बदलती, लेकिन
वह उसके दृष्टिकोण को बढ़ा देती। क्या हम भी दानिएल के समान हैं जो इस खोए हुए संसार को चंगा करने के लिए मसीह के बोझ को लेकर चल रहे हैं? दोस्तों, आज हम देख रहे हैं संसार में हाहाकार मचा है। यरूशलेम के मंदिर को कई बार नष्ट कर दिया गया है दोस्तों, लेकिन दोस्तों उस यरूशलेम के लिए, उस यरूशलेम की शांति के लिए हम सबको मिलकर के प्रार्थना करने की आवश्यकता है दोस्तों आइए हम अपने घुटनों को टिकाएं और परमेश्वर की ओर निहारें, उस यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करें दोस्तों, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करें दोस्तों अभी जो वार चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, कई घटनाएं हम देख रहे हैं। परमेश्वर ने वादा किया इजरायलियों से और परमेश्वर अपने वादे को पूरा करेगा।